मैं आपको 5 चीजें आज बताऊंगा। आप तैयार हो सुनने के लिए? 5 मैं आपको ऐसी चीजें आज बताऊंगा जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक क्रिश्चियन लाइफ में चाहिए, और अगर ये नहीं है आपकी लाइफ कच्ची पक्की होगी और परमेश्वर ने चाहा आपकी लाइफ ऐसी हो, आपकी लाइफ डगमगाए। बाइबल कहती है परमेश्वर का रास्ता, धर्मी का रास्ता एक ऐसे सूर्य के समान है जिसकी ज्योति दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। आप जानते हैं मसीह लाइफ में आपको अप डाउन जाने के लिए नहीं बुलाया गया। हाँ, लोग बोलते हैं जिंदगी है जी, कभी उत्ते नू कभी थल्ले नू, जिंदगी रोलर कोस्टर के जैसे है, कभी नीचे कभी ऊपर। ये सब संसारिक शारीरिक इंसानी बुद्धि की बातें हैं, परमेश्वर की नहीं। इसलिए मैंने कहा अगर आप अपने दिमाग को गार्ड नहीं करते हो, सच्चाई से अपनी कमर कस। क्या कस? किससे? क्या है सच्चाई? वचन। क्या है कमर? आपका दिमाग। अगर आप लोगों की बातों की ओर ध्यान लगाओगे कि लोग क्या कहते हैं कि लाइफ रोलर कोस्टर है, लाइफ अप डाउन चलती रहती है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर ये आपकी आत्मा में चला गया तो आपके साथ वैसा ही होगा। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा अपने अपने हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। अगर तुमने वो सामना करने के लिए हथियार बांध लिए तो तुम्हारे दिन बुरे नहीं होंगे फिर वो। इसलिए दिमाग को कहता है वचन के साथ कस लो। आपको मालूम हो लोग क्या कहते हैं और वचन क्या कहते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये लोग कहते हैं। बाइबल कहती है कि तेरी ज्योति उस सूर्य की नहीं होगी जो दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। सूर्य कभी ऐसे ऐसे आता देखा आपने? नीचे ऊपर, अभी नीचे हो गया फिर ऊपर, ऐसा देखा है? आपकी लाइफ ऐसी होगी, फाइनेंस ऐसा होगा, सेहत ऐसी होगी। हर ईयर आप बेटर होते जाएंगे, एवरी ईयर आप बेटर होते जाएंगे। आपका लास्ट ईयर कभी बेस्ट नहीं होगा, अगला अभी वाला बेस्ट होगा। आप कभी अपने पास ईयर को बेटर नहीं बोलेंगे, आप एवरी ईयर बेटर के बाद बेटर होते जाएंगे। अगर आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। आमीन। आप तैयार हैं अपने माइंड को सच्चाई के साथ भरने के लिए? क्योंकि ये आपका फैसला है कि आप दुनिया की बातों को सुनते हो या आप शैतान की बातों को सुनते हो या आप अपना दिमाग जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाते हो। हालेलुया। सच्चाई से अपनी कमर को कसना। पतरस ने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसो। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस। बोलो 7 बार, 7 बार। आमीन। सच्चाई क्या है? वचन। बुद्धि क्या है? अगर ये कसा हुआ नहीं है वचन से, आपको लोगों का ओपिनियन मैटर करेगा। लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं, मैं प्रभु की हुजूरी में बोल रहा हूं। अगर प्रभु ने मुझसे कहा और आपकी बेहतरी के लिए कुछ है, मैं उसे करूंगा। लोग कुछ भी करें, पहले विरोध करेंगे, फिर मेरी कॉपी करेंगे, बाद में सहमत हो जाएंगे। डोंट वरी। पहली चीज जो आपने अपनी लाइफ में रखनी है, अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन होना चाहते हैं तो वो ये है, आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। लिख लो पहला पॉइंट। बाइबल कहती है यहोजकेल जब परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने कहा यहोजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा परमेश्वर तू ही जानता है। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा परमेश्वर तू जानता है। कहा कि नहीं कहा? यहोजकेल अगर ये कहता हां परमेश्वर ये हड्डियां जी सकती, तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि यहोजकेल को ये मालूम नहीं था कि ये हड्डियां किसी श्राप की वजह से, परमेश्वर के साथ सहभागिता टूट जाने की वजह से सूखी हैं या वैसे ही सूखी। अगर वो ये कहता हां ये जी सकती हैं, तो उसमें यहोजकेल का अपना आप नजर आता, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रार्थना करते वक्त आप उसे नजर आए, आपकी मैं नजर आए। बाइबल कहती स्वर्ग में कुछ दूत ऐसे हैं जिन्होंने अपने पंखों से अपने चेहरे को ढांपा हुआ है। पता है क्यों? ताकि जब आप या कोई और बंदा या खुदा का दास जब उन्हें देखे स्वर्गीय दर्शन में, तो कभी उसके साथ परमेश्वर के साथ उनका आपस में कंपैरिजन न करना शुरू कर दे।
यहोशकेल ने कहा नहीं परमेश्वर, मैं नहीं जानता ये हड्डियां जी सकती हैं कि नहीं। अगर वो कहता हां जी सकती, तो इसका मतलब उसका अपना आप नजर आ रहा था। उसने कहा मेरे को नहीं मालूम ये हड्डियों के सूखने का कारण क्या है, तो मुझे कैसे मालूम कि जी सकती है कि नहीं। अगर वो कहता नहीं जी सकती, तो ये भी गलत था, क्योंकि वो परमेश्वर की पावर के विश्वास के खिलाफ था, क्योंकि परमेश्वर की पावर से वो हड्डियां जी सकती थी। आज के बाद अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और परमेश्वर के दाहिने हाथ को, भयानक कामों को, बड़े कामों को, एक रसौली गायब होना और बेबी के रूप में परिवर्तित होना, यह भयानक काम है। अगर ऐसे बड़े काम देखना चाहते हो, तो जब प्रार्थना करने के लिए आज प्रभु की हुजूरी में बैठोगे, तो आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड और मैं के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आमीन। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, सबसे पहली प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर, मैंने जो वीजा अप्लाई किया है, तेरे दूत उसको छुएं, एम्बेसी में चले जाएं, एम्बेसी के घर में चले जाएं, काउंसलर के गले को दबा दे, कान को दबा दे, मार दे उसे, प्रभु वीजा चाहिए मेरे को। इसका मतलब आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड है और पूरे चांस हैं आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आने के, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती, उसमें लिखा तूने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए तू व्यभिचार में उसे उड़ा दे। हालेलुया। तूने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि व्यभिचार में उड़ा दे। अगर तुम खुदा की सेवा करोगे, तो क्या लगता है खुदावन तुम्हें मजदूरी नहीं देगा? तुम उसकी महिमा करोगे, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ऊंचा नहीं करेगा? तूने जो मेरे नाम को जान लिया और मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बाइबल ऐसे कहती है, हाँ या ना? कहती है कि नहीं कहती? लेकिन जब प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड है, पहली प्रार्थना, जब आप वचन में बैठे, प्रार्थना में बैठे, आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूं। दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूं। तीसरी प्रार्थना आपकी गैर भाषा होनी चाहिए। चौथी प्रार्थना आपकी कमियां, कमजोरियां होनी चाहिए कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ की कमजोरी है जिससे मैं बाहर आना चाहती हूं, बाहर आना चाहता हूं। पांचवी छठवीं प्रार्थना फिर भी आपकी यही होनी चाहिए कि तू लोगों को बचा, मेरे घराने को बचा, हमारे उद्धार को और तू फैला परमेश्वर। और फिर आप अपनी प्रार्थना रखो जो रखनी, कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये भी हो सकता है, अगर तू चाहे तो मेरा वीजा भी आ सकता है, अगर तू चाहे मेरा लंगड़ापन भी ठीक हो सकता है, मुझे बेबी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है तेरे नाम में। पर आपकी पहली प्रार्थना ही ऐसी है जिससे परमेश्वर को लगता है कि आप सिर्फ सेल्फिश लोग हैं और अपने मोटिव्स को आप मेरे से पूरा करवाना चाहते हैं। बस आपको कंटेनर से प्यार नहीं, लेकिन जो कंटेनर के अंदर चीजें हैं आपको उससे प्यार है। आपको बाप से प्यार नहीं, पर बाप की प्रॉपर्टी से प्यार है। ऐसे बच्चे नाजायज कहलाते हैं और गलत कहलाते हैं। ऐसे बच्चों से बाप कभी प्यार नहीं करता। आपकी फर्स्ट प्रेयर होनी चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपने उद्धार में बने रहने के लिए, उसका थैंक्स करने के लिए, पास्ट में जो उसने आपकी लाइफ में काम किए। जब परमेश्वर ने देखा